यीशु मसीह जब जानते थे कि अब बहुत जल्द वो मारे जाएंगे, और उसने उन सारी बातों के विषय में कहा जो उसके जाने के बाद होनी थी। सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, महामारियां आएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने ये सारी बातें कही, और आप जानते होंगे उसने ये कहा कि जब मैं वापस तुम्हें लेने के लिए बादलों पर आऊंगा, उससे पहले ये घटनाएं होंगी। और इतिहास गवाह है, उसके जाने के बाद ये चीजें सिर्फ अब नहीं, इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो बलिदान हुआ, उसे कीले मारे गए, उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पैर पे पैर चढ़ा के कीले घुसा दिए गए, और उसके बाद उसने उस क्रॉस पे हर एक को माफ किया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और खुदावन ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। और वही यीशु इस पृथ्वी पर मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात यहां पर था, और उसके बाद वो उठा लिया गया, और अब तक वो वहीं है। प्रेरितों के काम में लिखा गया है, सारी बातों के सुधरने का वो इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं मैं क्यों मानता हूं कि मैं वो हूं जो खुदा को बादलों पर देखूंगा? मैंने क्यों आज ये कहा कि हम वो पीढ़ी हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे? आप जानते हैं प्रभु ने कहा था कि उसके आने से पहले बहुत सारी बातें होंगी, और मैं नहीं कहता हूं कि ये सिर्फ चिन्ह है, ये बातें कब से होती आई हुई हैं, कब से। यीशु ने कहा सुनामी आएगी। सुनामी पहली बार नहीं आई है, आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए, इससे पहले भी कई बार समुंदर अपनी सीमा लांघ के बाहर आया है। इंडोनेशिया में कई बार ऐसा हो चुका है। भूकंप, मैं समझता हूं यीशु के आने से पहले भी भूकंप आते होंगे, अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे। आप देखिए महामारियां, जो इस बार जो कोविड आया हुआ है वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं। आप जानते हैं यीशु ने जो बातें कही थी कि जो बातें होंगी, ये बातें सिर्फ यीशु के आने से पहले नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं। पर आज इस मीटिंग के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो इस दुनिया में न आज तक कभी हुआ है जब से दुनिया बनी है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब होगा। सुनामी पहले भी आई है, महामारियां पहले भी आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भूकंप के झटके पहले भी आए हैं, सूखा पहले भी आया हुआ है, लेकिन कौन सी वो बात है जब से दुनिया बनी है वो चीज आज तक नहीं हुई है, लेकिन वो अब हमारे टाइम में होगी। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 लोग आएंगे और वे प्रचार करेंगे। उनका प्रचार इतना स्ट्रांग और इतना स्ट्रेट होगा कि लोग सह नहीं पाएंगे, लोग उन्हें मार देंगे। उनके मरने के बाद खुशियां मनाई जाएंगी, लोग एक दूसरे को दुकानों से गिफ्ट्स लेकर बेचेंगे कि ये दोनों मर गए। आइए मैं समझाना चाहता हूं अब आपको, बहुत जल्द पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद शुरू होगा एक सताव। उसके बाद चालू होंगे कलेश के दिन, जिसमें एंटी क्राइस्ट आएगा, जिसमें वन वर्ल्ड जो गवर्नमेंट है वो आ जाएगी, जिसमें हैकल बनेगा, जिसमें तबाही मचेगी। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? सूरज थोड़ा नीचे आ जाएगा और लोग उसकी तपस से झुलस जाएंगे, उन्हें फोड़ियां आएंगी। ये सब बातें होंगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे प्रभु यीशु मसीह इस समय कलीसिया को उठा के ले जाएंगे, उसके कुछ समय के बाद ये तकलीफें चालू हो जाएंगी, एंटी क्राइस्ट रिवील हो जाएगा, तीसरा मंदिर बनना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी जो डिजिटल करेंसी है वो आ जाएगी। ये सारी बातें होंगी, लेकिन इस बीच में क्या होगा?
बाइबल बताती है 2 लोग हमारे बीच में आएंगे। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि आप उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि वो दोनों हैं मूसा और एलिया। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप किसी और बात पे बिलीव करते हैं कि नहीं मूसा और एलिया नहीं है, कोई और हैं वो, ठीक है, जैसा आपका ईमान है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं कि वो मूसा हैं और एलिया हैं। कई लोग कहते हैं ब्रदर मूसा तो मर गया। मुझे एक बात बताइए, एलिया तो जीवित उठाया गया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और प्रोफेसीज भी हैं कि वो आएगा। एलिया तो आएगा ही आएगा। मैं क्यों कहता हूं कि वो मूसा है? मुझे बताइए, क्या बाइबल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी वापस पाने के लिए खुदावन लड़ा था? आप जानते हो, जैसे मूसा मरा, उसकी बॉडी डेविल लेके भाग गया था। आप पढ़ के देखिए, यहूदा में लिखा गया है